हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग का टॉपिक है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स क्या कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है, किस तरह से चीज़ें निकल कर आती हैं कि आप क्या कर रहे हैं या करेंगे आने वाले ये टाइम पर, आप क्या करेंगे और क्या होगा आपके साथ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो मेरे व्यूअर्स क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हो सकता है किसी और के काम आ जाए। और दूसरा ये कि आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, जिसकी वजह से आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे, ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी, हर कोई देख सकता है। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, जानना चाहते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, आने वाले टाइम पर आप क्या कर रहे हैं, हो चुका है तो रेजोनेट करेगी आपको। आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो आपकी रीडिंग नहीं है। आप दूसरी रीडिंग्स जाकर चेक कर सकते हो, और ये रीडिंग सभी के लिए होगी। ठीक है, चलिए। क्या बात है, गिर जाते हैं गाइस, सॉरी। चलिए, तो यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आप क्या कर रहे हैं। तो गाइज़, आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा एकदम एनर्जी में बहुत हाई है। ठीक है, आप में से जो भी मेरी इस रीडिंग को देखेगा या सुनेगा, और आपके साथ अगर ये चीज़ें हुई हैं तो यस, एक एक शब्द सही होगा। एकदम हाईली बेनिफिशियल अगर बोला जाए बेस पर, अगर इसको अगर आप देखोगे तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रीडिंग है। ठीक है, और ये सभी पर जाएगी क्योंकि गाइज एनर्जी वीडियोस वही लोग देख पाएंगे या अपने आप को रेजोनेट कर पाएंगे, उन्हीं से मिलेगी जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आता है तो मुझे दिख रहा है कि फ्लेम ऑफ पैशन। ये देखिए, अगर आप देख रहे होगे, ये हर तरह का एक पैशन, पैशनेट एनर्जी जो होती है, जो एक बहुत ही हाई लेवल पर होती है। ठीक है, और चीज़ों को अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या बोल रही है आपकी एनर्जी, क्या क्या बता रही है, तो वो चीज़ें भी आपके सामने यहाँ क्लियर कर रही हो। एक यहाँ आपके ऑरा में जो रिफ्लेक्शन है ना गाइस, वो बहुत ही सिल्वर रिफ्लेक्शन, जिसको अगर मैं बोलूँ, अगर मैं अपनी अपनी रीडिंग बोलूँ, अगर मैं आपको सही तौर पर आपकी एनर्जी को इस वक्त रीड कर पा रही हूँ, तो ये बिल्कुल अलग चीज़ को बता रहा है। इस वक्त आपकी जो एनर्जी है, ये जो चीज़ है, बहुत मुझे ऐसी ग्लिम या ऐसी चीज़ें जो होता है ना, स्टार डस्ट ऐसे गिर रही है ऊपर से, जो सफ़ेद ऊर्जा आपके ऊपर कंटिन्यू जाती जा रही, और आप उसको लेते जा रहे हैं, उस पर आप नहा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि जो आपकी फ्यूचर को डिफाइन करता, आपके फ्यूचर को
प्रिडिक्ट कर रहा है, बता रहा है कि हाँ आप इस एनर्जी पर हैं और ये जो एनर्जी जो है वो आपने एक लंबे समय से इकट्ठी करके रखी हुई है, जो कि अब ये वर्क करना शुरू हो गई है। ठीक है गाइस, मेरी शब्दों मेरी भाषाओं को आप अगर डिटेल में जाकर समझोगे तो ये जो है एक चमकता हुआ ऑरा है जो बहुत ही प्योर और बहुत ही सफ़ेद, जिसको बोल सकते हैं बहुत अच्छी एनर्जी, जिसको आपने एक लंबे समय से कंज्यूम करते आ रहे हैं, इकट्ठा करते आ रहे हैं अपने आप में। अब उसका क्या हो रहा है, आपको ये कुछ समय पर फल मिलेगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो पॉजिटिव वे पर चले हैं, पॉजिटिव वे पर काम किया है, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में रहे हैं। ठीक है, जहाँ निगेटिविटी वर्क नहीं करी है, वो चीज़ मैजिक जो रहेगा ना वो आपको फील होना शुरू हो गया, आपके साथ हो रहा है। ये चीज़ें आपको एहसास हो रही हैं, कुछ लंबे समय से रुक रुक करके ही सही, कुछ को तो लगातार ये चीज़ें दिखने लगी हैं। आने वाले टाइम पर ये जब चीज़ें होंगी तो आपको ऐसा लगेगा। बस मैं यहाँ पर ये गाइड करना चाहती हूँ कि आपके साथ अगर किसी तरह की कोई बातें हैं छुपी हुई थी, छुपाई गई थी, वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। दूसरा ये है कि एक मैनिपुलेशन या चीज़ों को बोला जाए कि गणित का 1 या 2 इधर और उधर बैठाया गया था, जो कि 1 2 3 4 होना चाहिए, तो शायद आपके सामने 1 4 इस तरीके से कुछ सेट किया गया हो। ठीक है, नंबर्स हैं, सेट करने वाला अपने तरीके से कर सकता है, कैलकुलेशन भी बहुत तरीके से होती है। तो आपको कोई दूसरा कैलकुलेशन बताया गया था और आप जो है राइट वे पर उस पर चल रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपके सामने चीज़ें हो रही हैं और हो क्यों हो रहा है, और ये होगा अगर आप इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे। एक मैजिकल फॉर्मेशन जिसको बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल टाइम है आपके साथ। क्योंकि ये जो समृद्धि, खुशियाँ, सुख आपको जो मिल रहा है, जो छोटी छोटी खुशियाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटे छोटे काम होना, आप जो अभी तक लोगों को दिया है, आपने लिया नहीं, कभी मांगा नहीं, अब वो आपको ऊपर वाला देने पर आ गया। एक फ्रूटफुल लाइफ, एक फ्रूटफुल लाइफ, एक अंदर की इनर हैप्पीनेस, जो खुशी होती है ना, जो आपने दिया तो वो कभी ना कभी ब्लेसिंग्स के रूप में तो आती हैं। क्यों आती हैं, उसका रीज़न ये रहता है कि जब आप एक बहुत ग्रेट ब्लेसिंग्स के साथ आपकी एनर्जी चल रही होती तो वो इस तरह की होती है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छा रहना, अच्छी सोच करना, अच्छे लोगों के बीच में रहना, अच्छा आप जो मतलब जिस तरीके से आप कर रहे हो उस पर सक्सेस हो, सफलता, 1 सफलता, 2 सफलता, 3, मतलब सक्सेस आती जाती है। इस टाइम पे अगर देखा जाए तो हाँ, बहुत सी चीज़ों के लिए मैंने बोला ना कि आपने हमेशा दिया ही है, आपने क्रिएट किया, आपने लोगों को खुशियाँ दिया, आपने लोगों के दुख दर्द बांटे, आपने लोगों को समझा, आपने लोगों की चीज़ों को बनाया है, आपने उनको रास्ता गाइड किया, आपके शब्दों में, चीज़ों में वो चीज़ आ गया है जब आप लोगों को कुछ देने करने लग गए हैं। और ये जो चीज़ थी वो एक प्रॉपर वे पर हो रही थी, लंबे समय से हो रही थी। ठीक है, चाहे वो आप बिजनेस में कर रहे हैं, चाहे आप वो फैमिली में कर रहे हैं, चाहे आप वो जॉब में कर रहे हो, चाहे आपने होम अपने घर में किया हो, चाहे आप किसी भी तरीके की स्थिति में, घर के अंदर बाहर, सोसाइटी के अंदर बाहर, वो पूरी तरीके से अब चीज़ें जो हो गई ना बदल गई हैं, जो आपको पॉजिटिव वे पर मिल रही है। और लाइफ में यस मैं मानती हूँ कि बहुत सी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया होगा, बैलेंसिंग की होगी, चीज़ों को संभाला होगा, बार बार बिगड़ रहा था, बार बार बन रहा था, आप गिर रहे थे फिर उठ रहे थे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं थी, चीज़ों को क्लियर किया है। और चीज़ों को मैं यहाँ पर बताऊँ तो बारीकी से कि यस इसी टाइम पर यह था कि जब आपके साथ दुख दर्द परेशानियाँ थी, जब डिसीज़न आपने नहीं लिया, बहुत से निर्णय को आपने बीच में छोड़ दिया जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि रीज़न ये था कि कुछ इस तरह के लोगों की उपस्थिति, या ये बोल सकते हैं कि आपके अपने खुद के वर्क प्लेस में या ऑक्यूपेशन में, जॉब प्लेस में, या आपके जहाँ पर थे उस स्थिति में कुछ ऐसे गलत लोगों का फॉल्स, जो कहते हैं ना कि एक एनर्जी में आ जाती हैं लोग, गलत तरीके से सोचते, उनके द्वारा रुकावटें पैदा की गई। आपकी लाइफ में जो फ्यूचर का रास्ता था, जैसे आपको ऐसा लगा कि सब कुछ बंद, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो रहने दो। तो ये क्यों हुआ? जब वो टाइम था उस वक्त आपके सामने ये चीज़ें जो थी, क्या बोलें कि जो डिफ़िकल्टीज़ थी आपकी, वो अलग रूप लेती जा रही थी, जिसको आप एक के बाद एक क्रॉस करते जा रहे थे। आपने बहुत से डिसीज़न छोड़े, आपने बहुत से रास्ते छोड़े, आपने बहुत सी खुशियों को अपनी मारा है। तो आप क्या
आप क्या कर रहे हैं, तो आप यही सब कर रहे हैं। आपने जो किया है ना एक लंबे समय से, कुछ लोगों का है कि ये अभी शुरुआत आपका हुआ है, ये आप कर रहे हो। अगर आप इस सही रास्ते में चलते रहोगे तो आपके साथ चीज़ें एक बोल रहे ना बहुत बड़े स्तर पर आएंगी। आप सारे काम बनने लगेंगे, सक्सेस और सफलता मिलने लगेगी, चीज़ें सामने खुलकर आने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे, लोग ऐसे मिलेंगे कि आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, आप लोगों से जुड़ने लगोगे, क्योंकि सीढ़ियाँ यहाँ पर बहुत सारी आपने जो क्रॉस कर ली है। आपकी सफलता का एक रोशनी थी वो आपके हाथ में है। चाहे वो बिजनेस हो, फैमिली हो, आपकी जॉब हो, आपका सोसाइटी प्लेस हो, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ हो, एक अपॉर्चुनिटी जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है, अब आप उसको क्या कर रहे हो, उसके नज़दीक पहुंच गए, अब वो चीज़ें मिलने लगी हैं आपको। ये ट्रू पावर है आपके अंदर की, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझो, एक के बाद एक रास्ते खुल रहे, एक के बाद एक बातें आपके सामने आ रही, एक से एक चीज़ें मिल रही हैं आपको जो आपको रास्ता कर दिखा रही हैं। और सक्सेस और सफलता का अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर लोगों को मिल गई है, जो मन में दिल में दबी हुई ख्वाहिशें थी, बात थी एक लंबे समय से, तो वो चीज़ें आपकी हुई हैं और आने वाले टाइम पर और भी ज़्यादा होगा। आप में से अधिकतर लोग जो होते हैं ना, कहते हैं आपकी मनोकामना इच्छा मेरी विश पूरी हो गई। तो यस, हाँ, बहुत लोगों की, मैं बोलूँ तो 70% लोगों की हो गई है। जो आप में से कुछ लोग बचे हैं तो वो आने वाले टाइम पर ये सक्सेस, ये सफलता, ये ऑरा, ये एनर्जी, ये चीज़ें जो आपकी ब्लेसिंग्स बनकर आपके साथ चल रही हैं वो आपको मिलेगी, ठीक है। क्यों मिलेगी? क्योंकि अब आप इतने अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपनी लाइफ को, अपने डायरेक्शन को, लाइफ पाथ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इतने एबिलिटी आ गई आपके अंदर, वो चीज़ें समझ में आ गई। अगर बोला जाए तो चीज़ों को और डिटेल में देखा जाए तो जो लोगों ने डिस्टर्बेंस की थी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें अब खत्म हो रही है। ऑब्स्टेकल्स जा रहे हैं, अगर वो आएंगे भी तो उतना वर्क करेंगे नहीं, ठीक है। एनर्जीज चेंज होती हैं गाइज, हमारे कर्मा, हमारी सोच, हमारी बातों से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम करता, वर्क करता है। तो आपकी यही टाइम है जो एक बोलते हैं कि आपकी इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल टाइम आपकी लाइफ का यही है, जब आपको चीज़ें मिलने लगी, दिखने लगी और समझने आने लगी। आपकी लाइफ में रिलेशन आपको मिलेगा, आपको रिलेटिव कुछ अच्छे मतलब इस तरीके से चीज़ें होंगी, और कुछ चीज़ें आपसे जाएंगी तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं करना। फैमिली लाइफ में आपकी खुशियाँ आएंगी, आप कहीं बाहर ज़रूर जाएंगे, कुछ इस तरह से होगा। आपको कनेक्टिविटी के माध्यम से आपके कोई काम बनेंगे जो कि बड़े स्तर के होंगे, जो एक लंबे समय से सपना था वो पूरा होगा। तो ये क्या बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर मैं इनको एक साथ बोलूँ तो ये फ्लेम ऑफ पैशन ही है, जो बहुत ही आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन को ही चेंज कर दे रही है, बहुत चीज़ों को बदलेगी। और धीरे धीरे कुछ लोगों के लिए स्लो रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत फास्ट और बहुत जल्दी होगा। ये आपकी वजह से ही हो रहा है। एक अगर बोले कि जो अभी तक आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी जो मिस हो रही थी, जो जा रही थी, जो मिल नहीं रही थी, आप खोज रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे, कहीं ना कहीं आपने पकड़कर उसको खींच लिया है, ठीक है। और अभी भी जो आप अच्छा वर्क कर रहे हो उससे आपको और आगे आपकी पर्सनल लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी, पर्सनल लाइफ में मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरा गाइडेंस है कि गाइस, क्रिएट समथिंग न्यू, यूज़ योर पावर। जो आपका एक काम, जो पावर, जो चीज़ें हैं, जो वो उसको आप यूज़ करो, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके अंदर भरी पड़ी है। आप क्रिएट करना जानते हो कि कहाँ पर कैसे, किस तरीके से किससे बात करें, किस तरीके से काम करें, किस तरीके से चीज़ों को बनाएं, किस तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए, या आया जाए, या बोला जाए, या बताया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सक्सेस और सफलता है, रिलेशन है, परिवार है, फैमिली है, आपकी पर्सनल लाइफ है, जॉब है। और अभी तक जो आपको यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था, शायद उस भटकाव से आपकी चीज़ें रुक जाएंगी और आप अपने पैरों पर पूरी तरीके से आपको लगेगा कि हाँ, हम स्ट्रांग हो रहे हैं। नई शुरुआत आपकी लाइफ में, नई ज़िंदगी, नए काम, नई चीज़ें, नई बातें बहुत मायने रखती हैं, शुरू होगा। यहाँ पर यह सपोर्ट कर सकते हैं आपके लिए। मैंने बोला है कि एक बंदा बंदी काफ़ी अच्छे जो हो सकते हैं वो आपकी लाइफ में सपोर्ट करेंगे, आपको आगे ले जाएंगे, डायरेक्शन भी देंगे, और आपका बिगड़ा काम वो इनडायरेक्ट वे पर और डायरेक्ट वे पर बनाएंगे। ये शादीशुदा कपल होंगे गाइस, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने यही किया है, जो कर रहे हैं अभी भी या पहले कर चुके हैं, वो उसका फ़ायदा वो आपको मिलेगा। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।